एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमंसिका। और ये है मेरा करवा चौथ ब्लॉग का पार्ट 2। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये मेरी दीदी का घर है, उनके घर के बाहर ही ये सारी महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पे पूजा करती है। तो इस साल मेरा भी पहला करवा चौथ पूजा है, तो मैं दीदी के यहाँ भी गई थी ताकि मुझे भी पता चले कि कैसे पूजा किया जाता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं थोड़ा लेट पहुँची हूँ, इसीलिए अभी मैं अरेंज कर रही हूँ अपनी सारी सामान, बाहर निकाल रही हूँ। और दीदी और चाची ने मेरा हेल्प किया। उन दोनों ने जल्दी से मेरा सारा जितना भी पूजा का सामान था वो अरेंज कर दी, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था मेरा। और मैं लोटा ले जाना भूल गई थी, जो पूजा में यूज़ होता है पानी रखने के लिए। तो चाची मुझे फिर याद दिलाई, फिर मैंने जल्दी से घर पे फ़ोन करके फिर मंगवा लिया अपने देवर से। तो फिर आ गई, सारी सामानें आ गई थी। और यहाँ पे अब हो रही है पूजा। तो ये बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पे पूजा करने के लिए, और बहुत लोग लेट से भी आ रही थी, क्योंकि सब लोग काम वाम करके फिर थोड़ा टाइम लग जाता है सब तैयारी वारी करने में। तो अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं। और पंडित जी भी बैठे हुए हैं, तो वो सब कुछ बता रहे कि हमें कैसे करना है। और फिर उसके बाद अब पूजा स्टार्ट होगी। एगो फूल हाथ में ले लो, सभी लोग बोलेंगे, एक साथ बोलिए। मेरा नाम क्या है? नहीं। और ये जो करवा चौथ का फास्टिंग है मेरी दीदी भी करती है। तो मेरे जो राइट साइड में बैठी है वो मेरी दीदी है, और जो मेरी लेफ़्ट साइड में बैठी है वो मेरी चाची है। और चाची के बगल में जो है वो मेरी चाची की बहन है, तो वो मेरी मासी लगेगी। तो सब लोग परिवार के लोग ही थे, तो सब लोग को जानते ही थे लगभग, और सब ने व्रत रखा था। और पंडित जी जैसा जैसा बोल रहे थे हम लोग वैसा कर रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ करवा चौथ पूजा में। और ये मेरे लिए पहला था, तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आया। बड़ा जूम कर करके आजकल सेल्फी के जमाने में चल। और यहाँ मेरे बगल में बैठी है मेरी चाची, फिर उसके बाद मेरी मासी, और फिर है ये दीदी लगेंगी। और इस साइड बैठी है मेरी दीदी, ये है मेरी बुआ की बेटी। और मेरी बहना ने मिस्टर हस्बैंड जी को कॉल किया हुआ है, वीडियो कॉल करके दिखा रही है अपने जीजा जी को कि मैंने फास्टिंग किया हुआ है और पूजा कर रही हूँ। तो वीडियो कॉल पे, और इतनी सारी लेडीज़ है कि वो पहचान भी नहीं पा रहे कि कहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं। तो सब लोग हंस भी रहे हैं कि पहचान भी नहीं पा रहे हैं करके। हर
भला करने वालों। तो अब होने वाली है थाली फेरने वाली रस्म, तो उसकी सब तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैं भी अपना थाली को सजा रही हूँ और अब होगा थाली पास करना होगा एक दूसरे को। तेरा थाली आई है। देखी मोनी दीदी चाची और कोई आप अच्छा
तो अब हमें सूर्य देव को अर्घ देने के लिए गेहूँ लेकर जाना है। तो इसलिए पंडित जी ने बोला है कि जो आपने गेहूँ चढ़ाया है वो गेहूँ 7 दाना लेकर और फिर सूर्य देव को अर्घ देना है। तो इसलिए सारे लोग गेहूँ के दाने ले रहे हैं, गिन कर ही लेना है, इसलिए सब लोग गिन के ले रहे हैं। और अब हम लोग सब जाएंगे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। मत लगा रहा मामी। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय देवहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय देवहिताय कृष्णाय ट्यूशन दीदी धागा बंधा है ये बंधा नहीं कब ओ
वहाँ से पूजा करके करवा चौथ का, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं चांद का। और वो चांद नहीं है, वो लाइट है, रोड लाइट है। और आज चांद नहीं निकलेगा, लेट से निकलेगा पता है मुझे, क्योंकि आज सब जितनी भी सुहागिन लेडीज़ लोग वो लोग व्रत रखी है, तो चांद आज नहीं निकलेगा, लेट से ही निकलेगा, सबकी परीक्षा होगी। कैसा लग रहा है बाबू? हमारी दीदी पहली बार करवा चौथ व्रत रखी है। अच्छी लग रही है। हाँ, बाल मेरे पूरे ख़राब हो गए हैं। अभी मैं जाती हूँ घर में, पूजा कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ चांद निकलने का वेट करती हूँ। और अभी तक से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और कुछ भी पिया भी नहीं है। ऐसा मेरा पहला व्रत है जिसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी पिया भी नहीं है। मेरा छोटी। तो अभी मैं घर पे संध्या आरती कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं रेडी होंगी, ड्रेस चेंज करूँगी, क्योंकि जब चांद निकलेगा तो फिर पतिदेव की भी पूजा होगी, फिर चंद्रदेव का भी पूजा होगा। तो पार्ट 3 आने वाला है, तो ये पार्ट 2 आप अगर देख लिए हो तो पार्ट 3 देखना ना भूलें। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।